दोस्तों, अमेरिका की तरफ से 500% टैरिफ लगाने का प्रस्ताव पास हो गया है, जो कि अगेन भारत के लिए एक बड़ी चिंता का कारण है। दूसरी ओर अमेरिकी प्रतिबंधों के दबाव में अब भारत ने पहली बार अमेरिका के लिए एलपीजी के दरवाजे खोल दिए हैं। जानेंगे इन दोनों खबरों के बारे में इस वीडियो में। अमेरिका और रूस के बीच चल रही टकराव की राजनीति अब एक नए मोड़ पर पहुंच गई है। यूक्रेन युद्ध के लंबे खिंचने और रूस के लगातार हमलों को रोकने में असफल पश्चिमी देशों का धैर्य अब टूटता दिखाई दे रहा है। इसी वजह से अमेरिका ने रूस की कमाई को रोकने के लिए एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी शुरू कर दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुले तौर पर कहा है कि वह सीनेट में आने वाले उस नए कानून का समर्थन करेंगे जिसमें अमेरिका को यह अधिकार दिया जाएगा कि वह उन देशों पर 500% तक के भारी टैरिफ लगा सके जो अब भी रूस से व्यापार कर रहे हैं, खासकर तेल और गैस की खरीद। यह कानून अमेरिकी राजनीति में काफी समय से चर्चा में है और इसे सीनेटर लिंडसे ग्रेहम आगे बढ़ा रहे थे। अब जब यूक्रेन में युद्ध और तेज होता जा रहा है तो अमेरिकी कांग्रेस में भी इस कानून को लेकर दबाव बढ़ गया है। सीनेट मेजोरिटी लीडर जॉन थ्यून पहले ही संकेत दे चुके हैं कि वह इसे वोटिंग के लिए लाने को तैयार हैं। हालांकि उन्होंने कोई तय तारीख नहीं बताई है। अगर ये कानून पास हो जाता है तो अमेरिका उन देशों पर भारी आर्थिक दबाव डाल सकता है जो रूस के साथ व्यापार जारी रखते हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार ये कानून राष्ट्रपति ट्रंप को ये सख्ती देगा कि वह उन देशों से आने वाले आयात पर 500% तक का टैरिफ लगा सके जो रूस से तेल या गैस खरीदते हैं और अमेरिका के हिसाब से यूक्रेन को सपोर्ट नहीं कर रहे। इसका सीधा निशाना चीन और भारत जैसे देश हैं जो रूस से बड़ी मात्रा में ऊर्जा खरीदते हैं। ट्रंप ने तो ये भी कहा है कि इस लिस्ट में ईरान को भी जोड़ा जा सकता है। हालांकि उन्होंने इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी है। रूस की बात करें तो वह इस समय यूक्रेन के पूर्वी शहर पर कब्जा करने के लिए अपनी सैन्य कार्रवाई तेज कर चुका है। उसकी एयर स्ट्राइक भी लगातार जारी है। दूसरी तरफ यूक्रेन भी रूस की तेल रिफाइनरी और ऊर्जा ढांचे पर लंबी दूरी के हमले बढ़ा चुका है। अमेरिका और यूरोप दोनों चाहते हैं कि रूस की सैन्य क्षमता कमजोर हो और इसके लिए वे उसकी ऊर्जा कमाई पर वार करना चाहते हैं। कई डेमोक्रेट और रिपब्लिकन नेता महीनों से इस तरह की सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे थे। उनका कहना है कि रूस जानबूझकर युद्ध को लंबा खींच रहा है और किसी भी शांति वार्ता को गंभीरता से नहीं ले रहा। हालांकि ट्रंप पहले इतने सख्त कदमों से बच रहे थे क्योंकि वह कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह पुतिन और जेलेंस्की दोनों को बातचीत की मेज पर लाया जाए। इस साल की शुरुआत में जब पुतिन अलास्का में ट्रंप से मिले थे तब भी कोई ठोस समाधान नहीं निकल सका। अब बात करते हैं भारत की। अमेरिका ने पहले ही भारत पर रूस से तेल खरीदने को लेकर टैरिफ बढ़ा दिए हैं। अगस्त 2025 में राष्ट्रपति ट्रंप ने एक नया आदेश साइन किया था जिसमें भारत से आने वाले सामान पर 25% का अतिरिक्त रशियन ऑयल सरचार्ज लगा दिया गया था। ये सरचार्ज पहले से मौजूद 25% के टैरिफ के ऊपर लगाया गया, जिससे कुल टैरिफ 50% तक पहुंच गया। अमेरिका का कहना था कि जो देश रूसी तेल खरीदते हैं वे अप्रत्यक्ष रूप से रूस की युद्ध मशीन को पैसा दे रहे हैं, इसीलिए उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। टैरिफ बढ़ने के बाद भारत ने संकेत दिया कि वह रूसी तेल की खरीद को कम कर रहा है। अक्टूबर में ट्रंप ने भी ये कहा कि उन्हें विश्वास है कि भारत ने अपनी खरीद काफी घटा दी और अगर ऐसा जारी रहा तो अमेरिका भविष्य में टैरिफ कम करने पर विचार कर सकता है। अमेरिका की टोन भी अब पहले जितनी सख्त नहीं है। शुरुआती टकराव के बाद अब दोनों देश व्यापार पर फिर से सकारात्मक बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में आने वाले समय में अमेरिका का ये 500% टैरिफ प्लान कितना आगे बढ़ता है ये देखना दिलचस्प होगा। अगर ये कानून पास हो जाता है और लागू भी किया जाता है तो इसका असर पूरी दुनिया के ऊर्जा बाजार पर पड़ेगा और भारत और चीन जैसे देशों को अपनी रणनीति बदलनी पड़ सकती है। भारत रूस का बड़ा ग्राहक है और इस पर असर पड़ना तय है। वहीं रूस भी एशिया पर निर्भर है, इसीलिए वह भी नए रास्ते तलाश सकता है। कुल मिलाकर ये निर्णय सिर्फ रूस को नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और भारत जैसे उभरते देशों को भी प्रभावित करेगा। बहरहाल बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा और आश्चर्यजनक कदम भारत ने उठाया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार को घोषणा की है कि भारत की सरकारी तेल कंपनियों ने पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका से तरल पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी आयात करने के लिए 1 साल का समझौता किया है। ये फैसला भारत के एलपीजी बाजार के लिए ऐतिहासिक माना जा रहा है क्योंकि अब तक अमेरिका से इतनी बड़ी मात्रा में एलपीजी का
लंबी अवधि का अनुबंध कभी नहीं हुआ था। मंत्री ने खुद सोशल मीडिया पर इसी हिस्टोरिक फर्स्ट बताया और कहा कि भारत अब सुरक्षित और सस्ती एलपीजी सप्लाई के लिए अपने स्रोतों को तेजी से विविध कर रहा है। हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि भारतीय सरकारी तेल कंपनियों IOCL, BPCL और HPCL ने मिलकर लगभग 2.2 मिलियन टन प्रति वर्ष एलपीजी आयात का अनुबंध पूरा किया है, जो वर्ष 2026 के लिए लागू होगा। ये मात्रा भारत की कुल वार्षिक एलपीजी आयात का लगभग 10% हिस्सा है और इसे अमेरिका के गल्फ कोस्ट रीजन से लाया जाएगा। खास बात यह है कि ये पहला ऐसा लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर्ड कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें अमेरिकी एलपीजी को आधिकारिक तौर पर भारतीय बाजार के लिए तय किया गया है। इससे भारत और अमेरिका के बीच ऊर्जा संबंध और मजबूत होने की उम्मीद है। पुरी ने यह भी बताया कि इस खरीद को माउंट बिलीव कीमतों से बेंचमार्क किया गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी व्यापार में एक महत्वपूर्ण प्राइसिंग पॉइंट माना जाता है। भारत की तेल कंपनियों की टीमों ने पिछले कुछ महीनों में अमेरिका का लगातार दौरा किया था और वहां के बड़े उत्पादकों से बात की थी। इन बैठकों के बाद ये ऐतिहासिक समझौता सफलतापूर्वक पूरा हुआ है। इससे भारत को आने वाले समय में स्थिर, भरोसेमंद और बेहतर दामों पर एलपीजी मिल सकेगी। भारत दुनिया के सबसे बड़े और सबसे तेजी से बढ़ते एलपीजी बाजारों में से एक है। देश में साल दर साल एलपीजी की मांग बढ़ रही है, खासकर ग्रामीण और छोटे कस्बों में, जहां लोग पहले लकड़ी, कोयला या गोबर पट्टी का इस्तेमाल करते थे। सरकार ने ताकि लोगों को साफ ईंधन मिले, इसके लिए लगातार एलपीजी की पहुंच बढ़ाई है और इसी वजह से एलपीजी के लिए स्थिर और सस्ती विदेशी सप्लाई का होना बहुत जरूरी है। नए अमेरिकी अनुबंध से भारत की सप्लाई चेन और ज्यादा सुरक्षित होगी और कोई भी अचानक अंतर्राष्ट्रीय संकट भारत के घरेलू बाजार को प्रभावित नहीं कर पाएगा। पिछले साल जब दुनिया भर में एलपीजी के दाम 60% से ज्यादा बढ़ गए थे, तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुनिश्चित किया कि उज्ज्वला उपभोक्ताओं को सिर्फ 500 से 550 रुपए में सिलेंडर मिलता रहे, जबकि उस समय एक सिलेंडर की असली कीमत 1100 रुपए से भी ज्यादा थी। इसका मतलब ये हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के झटकों से भारतीय परिवारों को बचाने के लिए केंद्र सरकार ने खुद 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बोझ उठाया। भारत लंबे समय से एलपीजी आयात करता रहा है, लेकिन काफी बड़ी मात्रा मध्य पूर्व के देशों जैसे सऊदी अरब, कुवैत और यूएई से आती थी। लेकिन दुनिया में ऊर्जा बाजार तेजी से बदल रहा है। कभी भी राजनीतिक तनाव, युद्ध या सप्लाई चेन में रुकावट आ सकती है। इसीलिए भारत चाह रहा है कि उसके पास एलपीजी के कई स्रोत हो, ताकि कोई एक देश या क्षेत्र परेशान होने पर पूरा भारत संकट में न आ जाए। अमेरिका के साथ हुआ ये नया 2.2 MTPA का अनुबंध इसी रणनीति का एक हिस्सा है, जो भारत को मजबूती और सुरक्षा दोनों देगा। इस सौदे का एक और फायदा ये होगा कि भारत और अमेरिका के बीच ऊर्जा साझेदारी और मजबूत होगी। इससे भविष्य में भारत LNG, क्रूड ऑयल और अन्य ऊर्जा संसाधनों के लिए भी अमेरिका के साथ बड़े अनुबंध कर सकता है। अमेरिका दुनिया का एक बड़ा ऊर्जा निर्यातक बन चुका है और भारत इसका स्थिर ग्राहक बनकर लाभ उठा सकता है। हालांकि दोस्तों, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या भारत ने अमेरिका के साथ ये डील अमेरिका के प्रतिबंधों के दबाव में आकर की है या फिर नहीं। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि क्या भारत को इस तरह की डीलें अमेरिका के साथ साइन करनी चाहिए थी या फिर नहीं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।